नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं रजनी। आक्रोश की आग में जला अस्पताल, ये हालात जो बने हैं, इसके पहले न्यूज इंडिया लगातार सरकार को चेता रहा था कि आपके अस्पताल बदहाल हैं, सुधार करिए, कहीं ऐसा ना हो कि जो मरीज के परिजन हंगामा करते थे फिर तोड़फोड़ करने लगे, कहीं आगे कुछ और न कर दे। और आगे ये किया कि अस्पताल को ही जला कर रख दिया। मामला लापरवाही का है। आरोप लग रहे हैं कि जब वहां पर मरीज को लेकर पहुंचे तो डॉक्टर नहीं थे, गुस्से में आकर अस्पताल को आग लगा दी। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। अस्पताल में समय पर डॉक्टर नहीं पहुंचते, डॉक्टर के ना पहुंचने से लंबी लाइनें लगी रहती है, मरीज इंतजार करते हैं। गोली का शिकार मरीज पहुंचता है, उसकी मरहम पट्टी के लिए रुई तक नहीं होती है। आखिर ये क्या हो रहा है बिहार के अस्पतालों में? यही हालात बार बार दिखाते रहे, लेकिन ये कहा गया न्यूज इंडिया पर कि ये तो सिर्फ इक्का दुक्का अस्पतालों के कभी कभार के हालात हैं। अगर ये इक्का दुक्का के हैं तो फिर क्यों इस हफ्ते लगातार हर रोज अस्पताल आक्रोश का शिकार होते रहे? इसी पर हम बात करेंगे स्पेशल रिपोर्ट में। तमाम लोगों से जवाब लेंगे और जवाब जनता से भी लेंगे कि आखिर आपने ये जो अस्पताल जला दिया है, अब मरीज अगर बीमार होंगे वहां के तो कहां जाएंगे? नुकसान आप अपना ही कर रहे हैं इस आक्रोश की आग में सब कुछ जलाकर। बिहार के बदहाल अस्पतालों के हालात न्यूज इंडिया बार बार दिखाता रहा है। आज एक बार फिर से पोल खुल गई है बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं की। नवादा में मरीज के परिजन जब पहुंचे तो अस्पताल में कर्मचारी नहीं थे। गुस्सा इतना कि इस गुस्से ने अस्पताल को ही जलाकर कर दिया राख। देखिए इस रिपोर्ट में। ये आग की लपटों में घिरा अस्पताल नवादा का है। ये आग लगी नहीं बल्कि ये तो आक्रोश की आग है। लोगों ने गुस्से में आकर अस्पताल को ही स्वाहा कर दिया। मामला अब आपको बताते हैं। नवादा में नरहट के कोयरी टोला में ठनका गिरने से युवक झुलस गया, जिसे पीएचसी में इलाज के लिए लाया गया, लेकिन वहां एक भी अस्पताल कर्मी मौजूद नहीं था। करीब 1 घंटे तक मरीज तड़पता रहा और उसकी मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। उसके बाद अस्पताल को आग के हवाले कर दिया, जिससे अस्पताल का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। हाथ छटपटा रहा था, वहाँ कोई नहीं था। अच्छा। और वैसे होते होते मैंने उसके बाद फिर क्या हुआ? खत्म हो गया। फिर अस्पताल में तोड़फोड़ हुआ ये सब? तो फिर औरत लोग सब आया, रोने लगा, तो हम लोग लेके चल गए, उन लोग को पकड़ गए। तालुक देखते हैं कि सब तोड़ कर दिया। स्थानीय पुलिस ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। गुस्साए ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को रोक लिया और पुलिस बल पर पथराव करने लगे। काफी देर तक हंगामा होता रहा। तब रजौली अनुमंडल पदाधिकारी अपने दलबल के साथ पहुँचे और लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। पुलिस शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज चुकी है। अधिकारी इस घटना को सही नहीं मानते। सूचना प्राप्त हुई असामाजिक तत्व के द्वारा हॉस्पिटल को जला दिया गया है। फिर 2 इशू उभर के आ रहा है। कुछ लोगों का ये कहना है कि डॉक्टर और सारे लोग नहीं थे, इस वजह से उग्र होकर आत्महत्या कर सकते। तो सिविल सर्जन साहब अभी आ रहे हैं, उसकी जाँच वो कर लेंगे। सारे डॉक्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं, तो इस बात में सत्यता कितनी है ये जांच का विषय है। लेकिन निश्चित तौर पर किसी को ये हक नहीं है कि स्कूल, हॉस्पिटल ये तो जनता के लिए बना है। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, कानून को हाथ में लेना, और आपने देखा होगा कि जिस तरह से
चीज़ों को नुकसान पहुँचाया गया है तो बर्दाश्त करने का। बिहार के अस्पतालों का हाल न्यूज इंडिया दिखाता रहा है, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया और उसका नतीजा ये रहा कि डॉक्टर ना मिलने पर अस्पताल को आग लगा दी। सरकार अब नहीं जागी तो फिर कब जागेगी? न्यूज इंडिया के लिए नवादा से शैलेश कुमार की रिपोर्ट। जनता को भी सोचना चाहिए कि आप जिस अस्पताल को जला रहे हैं, जहां पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, कल के दिन वहीं पर और लोगों को भी जाना है, शायद आपको फिर से जरूरत पड़ जाए। अब ये जो लाखों का अस्पताल जलकर राख हो गया है, इसको बनने में ना जाने कितना वक्त लगेगा। इस अस्पताल से जो कुछ जला है, कितना नुकसान हुआ है और अब क्या होगा, इस पर चर्चा करते हैं। हमारे संवाददाता शैलेश इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेश, आपसे जानना चाहेंगे कितने बेडों का ये अस्पताल था, कितनी सुविधा थी यहाँ पर जो आग में जलकर राख हो गई? देखिए, यहाँ ये चूंकि पीएससी था और यहाँ चूंकि जो लोकल जो यहाँ पर स्थानीय जो मरीज था वहाँ इलाज के लिए आता था, और उसके बाद जबकि यहाँ अस्पताल में एक्सरे दो एक्सरे यहाँ लगा हुआ था, प्लस एक दवा स्टोर थी, सारे पोल इन्होंने मतलब जो उग्र लोग थे उन्होंने जला दिया। और इसमें जो अभी तक जो बात आ रही है कि करीब लगभग 75 लाख रुपए की संपत्ति जलकर राख हुई है। 75 लाख रुपए की संपत्ति जल गई और इसे बनाने में वक्त लगेगा। अब कितना प्रभाव पड़ेगा, आपसे ये जानना चाहेंगे। अब ये अस्पताल नहीं है, गुस्से का शिकार हो, आग के आक्रोश की आग का शिकार हो गया, कितना असर पड़ेगा? अब कहां पर जाना पड़ेगा लोगों को इलाज के लिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि कल से जो घटना हुई है तो अस्पताल में इमरजेंसी सेवा तक भी अभी तक बंद है। लोग इसमें लगे हुए हैं कि किसी तरह भी अस्पताल को इमरजेंसी सेवा चालू कर दिया जाए। कितना वक्त लगेगा? यहाँ पर सब कुछ तो राख हो गया, सुधारने में इसमें जो आ रही थी बात, अभी हम जो है सिर्फ इमरजेंसी सेवा देखेंगे। उसमें जो मरीज क्योंकि स्थानीय जो एरिया थी उस एरिया का लगभग करीब 30,000 लोग आसपास, जो पीएससी है उस एरिया के आसपास 30,000 लोग वहाँ रहते हैं। और उसके बाद उन लोग को अभी तत्काल वहाँ जो अगर वहाँ इलाज नहीं करागे तो वहाँ से करीब 20 किलोमीटर हिसुआ पीएससी पड़ता है, उसके बाद वहाँ से फिर नवादा आना पड़ता है। यह समस्या लोगों को हो रही है अभी। अब नवादा आना पड़ता है। अब हम सच्चाई जानना चाहेंगे, क्योंकि न्यूज इंडिया एक पक्ष नहीं दिखाता है, दोनों पक्ष। ये पक्ष तो हो गया जनता ने जो जला दिया है, क्या स्वाहा हो गया है, अब उन्हें ही भुगतना पड़ेगा। अब सवाल ये कि आरोप लगाए गए कि अस्पताल में कर्मी मौजूद नहीं थे, क्या वहां पर मौजूद अस्पताल कर्मी ने कुछ कहा? कहां गए थे डॉक्टर साहब उस वक्त? इसमें जो घटना जो हुई है, कल पल्स पोलियो की बैठक थी। जैसा कि वहाँ पे जो स्थानीय जो कुछ लोग थे वह बता रहे थे कि पल्स पोलियो की बैठक थी, वही लोग जो चिकित्सा प्रभारी थे वो गए हुए थे। लेकिन कर्मचारी लोग की बात है कि कर्मचारी लोग अस्पताल में मौजूद थे, लेकिन और उसी वक्त हुआ वज्रपात से जो जख्मी युवक था वो आया, और आने के बाद वहाँ लोगों ने डॉक्टर बोला कि भाई डॉक्टर साहब को बुलाइए, तो डॉक्टर साहब वहाँ पे उपस्थित नहीं थे, जैसा ये लोग बता रहे थे। और उसी में वह युवक की मौत हो गई, जहाँ के लोग उग्र होके और अस्पताल में तोड़फोड़ करने लगे। ठीक है शैलेश, आप हमारे साथ बने रहिए। अस्पताल कर्मी ने कुछ कहा है, वो सुन लेते हैं कि अस्पताल कर्मी ने क्या कहा है। दिया था एक बधार में, लड़के को दिखाने आया, डॉक्टर साहब का पल्स पोलियो था, वहाँ चले गए थे ना दवा लाने के लिए। इस बीच में देखा डॉक्टर नहीं है तो करने लगा, मर गया था, उधर मर गया था, बदमाशी कर सब बगले का है, हॉस्पिटल का बगल का था। अस्पताल कर्मी कह रहा है कि वो पहले से ही मर गया था और तब वहां पर ले जाया गया है। शैलेश, आपके पास लौटेंगे। इस वक्त आस्तिक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरजेडी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आस्तिक जी आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्कार आस्तिक जी, अस्पताल में आग लगा दी, इतना गुस्सा लोगों का। ये हालात हम बार बार आप लोग को दिखा रहे थे कि अस्पतालों के हालात ठीक नहीं है, डॉक्टर नहीं मिलते, रुई नहीं मिलती, दवा नहीं मिलती, डॉक्टर समय पर नहीं पहुंचते, ध्यान नहीं दिया तो सब कुछ जलकर राख हो गया। देखिए रजनी जी, बात ऐसा है कि अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसी बात गलत है। बिहार में विगत 10 वर्षों से जो सरकार है चिकित्सा के क्षेत्र में काफी कुछ किया। सभी जगहों पर अस्पताल, दवा और उनकी सारी व्यवस्था, जांच वगैरह की सारी व्यवस्था है। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी कुछ घटनाएं घट जाती है जिसमें लोगों का गुस्सा, आक्रोश स्वाभाविक रूप से तत्कालिक रहता है
और उसको असामाजिक तत्वों द्वारा गलत रूप दे दिया जाता है, भड़का दिया जाता है। आप जैसा कि बता रही हैं, ये जो बिजली का झटका लगने से सड़क बिजली जो अकस्मात बिजली होता है, यह स्वाभाविक स्पॉट डेथ हो जाता है, उसमें बचने का कोई चांस नहीं। आप ये नहीं कह सकते आस्तिक जी, ये गलत है। कई लोग झुलसे हैं और पहुंचे, आप ऐसे नहीं कह सकते कि वहीं पर मौत हो जाती है। अस्पताल कर्मी कह रहा है, वो हम मानते हैं, अस्पताल कर्मी कह रहा है कि मौत हो गई थी। पूरा मामला अब तो पोस्टमार्टम होगा, सबकी जांच होगा और जिला के सिविल सर्जन साहब जांच करेंगे कि क्या अस्पताल स्तर से निग्लिजेंसी थी कि नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी घटना घट गई है। पूरी जांच के बाद आएगा। लेकिन यह कहना कि अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है, यह इसी बात गलत है। सारे जगह आप कभी भी जाएंगे, आपको हम आंकड़े भी बता रहे हैं। एनएमसीएच में शिशु की मौत हो गई, हंगामा कर दिया, डॉक्टरों को निशाना बनाना पड़ा। अब इसके अलावा बक्सर में रुई नहीं थी, डॉक्टर कह रहे हैं हमें निशाना बनाएंगे। इसके अलावा हम इस हफ्ते लगातार दिखा रहे हैं, पीएमसीएच से लेकर हर छोटे बड़े अस्पताल का हाल दिखा रहे हैं। आपको मैं बता रहा हूं कि घटनाएं घटती है। हाँ। रोगी अगर हॉस्पिटल जाते हैं, सारे रोगी को बचाया जाएगा, इसकी गारंटी आस्तिक जी हम सिर्फ एक खबर नहीं दिखा रहे कि रोगी मर गया, हम ये भी दिखा रहे हैं कि रुई नहीं थी। बक्सर का कल हमने हाल ही दिखाया था, रुई ना होने की वजह से तड़पता रहा वो, गोली लगी थी उसको एक पुजारी को, शायद खबर आपने पढ़ी होगी। कहीं पर भी चिकित्सकों की लापरवाही आती है। अरे रुई नहीं है अस्पतालों में, पट्टी नहीं है आस्तिक जी, आप लोग सुनते नहीं है आस्तिक जी, आप लोग मानते नहीं है, इसीलिए सुधारते नहीं है। आप बने रहिए हमारे साथ, बीजेपी के नेता जुड़ गए, हम आपके पास लौटेंगे जरूर। प्रेम रंजन पटेल जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्कार प्रेम रंजन जी, लगातार न्यूज इंडिया अस्पतालों के हाल दिखा रहे हैं। इस हफ्ते हमने खास तौर पर दिखाया, बड़े से बड़ा अस्पताल हो चाहे छोटा से छोटा अस्पताल, हर जगह खबरें यही आई कि लोगों ने गुस्से में तोड़फोड़ की। अब तो हद ही हो गई, लोगों ने गुस्से में पूरा अस्पताल ही जला दिया। आखिर आप नहीं मानते हैं कि अस्पतालों में लापरवाही होती है कभी कभी, इसीलिए गुस्से में आ जाते हैं? हाँ, कभी कभार हो सकता है कि गलत हो, लेकिन हर बार नहीं हो सकता है कि आपसे पब्लिक को ही दोष दें। नहीं, देखिए, आप अगर बैक फ्लैश में जाएंगे, 2005 से पहले की स्थिति उसी प्रकार की थी कि लोग सरकारी अस्पतालों में जाना लोग भूल गए थे, लोग नहीं जाते थे, इसलिए कि न डॉक्टर थे, न कोई चिकित्सा का कोई व्यवस्था था, दवाइयां नहीं मिलती थी, किसी प्रकार का कोई साधन नहीं था, इसलिए लोग निजी नर्सिंग होमों में या प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टरों के पास इलाज के लिए जाते थे। लेकिन एनडीए की सरकार 2000 में 5 बनी, उसके बाद उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया और अस्पतालों के अंदर में जो पहले महीने में औसत आप कह सकते हैं कि 39 मरीज केवल जो ऐसे पीएचसी में, जो प्रखंड स्तरीय अस्पताल होता है, उसमें दिखाने का आंकड़ा था लोगों को जाने का, लेकिन वही बढ़कर करके 5000 तक चला गया। और एनडीए सरकार में चंद्रमोहन राय और नंदकिशोर यादव स्वास्थ्य मंत्री के रूप में बेहतर काम उन्होंने किया, उसकी व्यवस्था को सुधारने का किया। दवाइयां 124 प्रकार 25 प्रकार की दवाइयां वहां मुफ्त में मिलने लगी, सारी सुविधाएं वहां प्राप्त हो रही थी। लेकिन जैसे ही एनडीए सरकार से बाहर आई है, उसके बाद फिर वही स्थिति हो गई है, चरमरा गई है। अभी पूरी व्यवस्था नहीं बिगड़ी है, लेकिन कितना जिम्मेदार आप मानते हैं स्वास्थ्य मंत्री को, कितना जिम्मेदार मानते हैं प्रेम रंजन जी? साधन नहीं रहते हैं तो मरीज जो जाएंगे या उनके इलाज के लिए साथ में जाने वाले जो परिजन है, हाँ। वो निश्चित रूप से गुस्से में आएंगे जब वहां इलाज नहीं होगा। तो इसके कारण वो तोड़फोड़ करते हैं, आग लगाते हैं, आगजनी की घटना करते हैं, या अन्य डॉक्टरों के साथ या वहां अस्पताल में रहने वाले जो अस्पताल कर्मी है उनके साथ किसी प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं। इसलिए आप कितना जिम्मेदार स्वास्थ्य मंत्री को मानते हैं आप इसके लिए, क्योंकि आपके पास भी विभाग रहा है, स्वास्थ्य विभाग? नहीं, ये आवश्यक है। स्वास्थ्य मंत्री बेहतर तरीके से उस चिकित्सा व्यवस्था को देखने का, मॉनिटरिंग करने का काम करेंगे। लेकिन जो अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं वो नादान व्यक्ति हैं, उनको कोई जानकारी नहीं है इस बात के बारे में, उनको कोई बात पता नहीं है। कह सकते हैं कि जो ऐसे अव्यवहारिक भी व्यक्ति हैं, जब तक उनके बारे में जो ऐसे जानकारी नहीं होगा तो आप कैसे करेंगे? तो इसलिए स्वास्थ्य मंत्री इसके लिए पूरी तरह से दोषी है। ठीक है, और सीएम साहब स्वास्थ्य मंत्री से नहीं संभल रहा है तो सीएम भी तो देख सकते हैं। ये स्वास्थ्य मंत्री से नहीं संभल रहा है तो सीएम, मुखिया की जिम्मेदारी भी तो होती है, उनके बारे में क्या कहेंगे? जरूर, मुख्यमंत्री को चाहिए
कि इन सब चीजों से अलग हट कर करके और बिहार के लोगों का खास कर करके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला, ये बहुत ही प्रमुख विषय होता है। इसलिए वैसे व्यक्ति को स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रभार देना चाहिए जो पूरे राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की चिंता कर सके, उसकी देख रेख कर सके, मॉनिटरिंग कर सके और उसको व्यवस्थित कर सके और लोगों का इलाज सही तरीके से हो सके। हाँ आस्तिक जी, आप लोगों को हम क्यों बार बार खबरें दिखाते हैं? हम क्लेम नहीं करते, हम सिर्फ खबर दिखाते हैं कि यहाँ ये हो गया है, आप लोग सुधारिए हालातों को, और आप लोग सुनते ही नहीं है। आप कहते हैं सब कुछ ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है तो अब अस्पताल क्यों जल गया? नहीं, माननीय नेताजी, भाजपा के जो नेताजी हैं वो बोल रहे थे, तो जो इसके पूर्व में भाजपा जब शासन में थी तो उसके जितने मंत्री थे सब सर्वोच्च चिकित्सक थे क्या? उन्हें विशिष्टता हासिल हुई थी क्या? सबसे योग्य वही थे। किस बात में उनकी विशेषता थी? ऐसी बात उसी टाइम में तो उनको दवा घोटाला हुआ। अभी तो हमारे 2 साल का कार्यकाल हुआ हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का, एक भी घोटाला या दाग का नाम बता देना, गिना दे। अच्छा, जो आरोप लग रहे हैं पूरे के पूरे परिवार पर, नहीं, बता रहे हैं कि सबसे अच्छा मानी है कि किस चीज में अच्छा पास जो ऐसे व्यक्ति और ये क्या चलाएंगे? कोई दवा का स्वास्थ्य मंत्री बता सकते हैं, नाम भी बता सकते हैं। कपिल देव बाबू बिहार के समाजवादी नेता मोकामा के रहने वाले, चंद्रमोहन राय तक पढ़े हुए थे। नंदकिशोर यादव की आप तुलना करेंगे तेज प्रताप से जो है डिग्री से योग्यता नापी जाती है क्या? मैंने कहा कि जहाँ पीएचसी में 39 मरीज आते थे, बढ़कर करके 5,000 साढ़े 5,000 मरीज जाने लगे थे। लोगों को आज उससे कितना मरीज जा रहा है अस्पतालों में? आज का रेट आपको नहीं मालूम है, जाकर देखिए अस्पतालों में, अस्पतालों की व्यवस्था कितनी सुधार हो गई है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग नहीं जा रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हैं। अब बिहार में लीवर का ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, बताइए मैडम इनको। बिहार में लीवर का ट्रांसप्लांटेशन के लिए बाहर जाता था लोग, 4 लाख 5 लाख लगता था। अब बिहार में होने जा रहा है। ये आपकी व्यवस्था नहीं है, ये आपका नहीं हुआ है, आपके कारण नहीं हुआ है। ये सब 2 वर्षों में ये नहीं हुआ है, ये पहले की कवायद जो हुई थी उसका नतीजा है। आपके शासन में आज कहीं किसी प्रकार का दवा मिल रहा है क्या? 126 प्रकार की दवाइयां मिलती थी अस्पताल में। व्यवस्था केंद्र सरकार कर दी है ना, 5 पैसा भी देने का काम नहीं कर रही है सरकार। एम्स का हॉस्पिटल बना दिए, वहाँ भी सारी व्यवस्था नहीं करा पा रही है। और बात करते हैं, अभी बिहार में सबसे बेहतर चिकित्सा व्यवस्था है, सबसे बदतर है, सबसे बदतर है। आंकड़े दिखा रहे हैं हम, आए दिन मामले सामने आ रहे हैं और घटनाएं घट सकती है, लोगों का आक्रोश होता है। उस समय तत्काल में कोई भी रहता है, उसका अपना परिवार खोया जाता है, उस समय किसी को नहीं देखता। आस्तिक जी, ये बताइए लोग गुस्सा क्यों हो रहे हैं? वहाँ डॉक्टर नहीं है तो इसलिए, या दवा नहीं है इसीलिए? कह रहा हूँ, अगर किसी का परिवार मर जाएगा तो उसका गुस्सा को कौन रोकेगा? आक्रोश होता ही है। ऐसा नहीं है, जब आप अस्पताल जाते हैं, कोई जिंदगी और मौत के बीच छूट रहा है, जब डॉक्टर नहीं होते इसलिए गुस्सा आता है, दवा नहीं होती, रुई नहीं होती इसलिए गुस्सा आता है। ऐसा का हर जगह ऐसा तो हमने नहीं देखा है। नहीं, लोग अपेक्षा से जाते हैं, उनका लगता है कि हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, रोगी बच जाएगा। रोगी बचने में भगवान का बहुत बड़ा योगदान रहता है, अस्पताल का अपना काम भगवान का योगदान रहता है। भगवान डॉक्टर है, धरती का भगवान ही तो डॉक्टर है। डॉक्टर साहब मिले तो वो भगवान तो पता नहीं कहाँ है, लेकिन ये भगवान तो मिल जाए। जान बचाने की गारंटी थोड़ा दे सकता है। आस्तिक जी, धरती का भगवान मिल तो जाए वक्त पे, आप लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। पता नहीं मैडम प्राइवेट क्लिनिक में रहते हैं अपनी। मैडम मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप बिहार के किसी हॉस्पिटल का स्टिंग ऑपरेशन कर लीजिए, हाँ, जहाँ पर डॉक्टर नहीं, अगर दिखा दीजिए। कई बार कर चुके हैं, मैं उस दिन मान लूंगा। कई बार कर चुके हैं आस्तिक जी, कई बार कर चुके हैं। डॉक्टर सोते रहते हैं। हमने अभी हाल ही में सीवान का दिखाया, 8 बजे डॉक्टर को पहुंचना था, 8:40 हो गए, घड़ी दिखा रहे मरीज नहीं पहुंचे। रोज दिखा रहे, रोज खबरें दिखा रहे, इसीलिए तो कह रहे अब जाग जाइए, अस्पताल ही जला दिया, 75 लाख रुपए। ऐसी बात नहीं है, बिहार में चिकित्सा व्यवस्था काफी अच्छी है। अच्छा, अभी इतना अस्पताल जलने के बाद भी आप कह रहे हैं अच्छी है, अभी यानी आप देखेंगे नहीं कि क्या कमी है? ये घटना घटी है, इसकी जांच सिविल सर्जन कराएंगे और जो उचित दोषी
डॉक्टर तो उन पर कार्रवाई भी होगी, ऐसी बात वही नहीं है। तो हम आपसे कह रहे हैं कि सबक, अगर एक घटना होती है तो सबक लेना चाहिए, नहीं ना, मीटिंग अगर होनी घटना चाहिए। प्रकाश में आई है तो उसकी जांच होगी, और अगर वहाँ पर दोषी चिकित्सकों का कोई कारण रहेगा तो उसके बाद उन पर कार्रवाई होगी। यह बात बिल्कुल सही है, वही हम आपसे कह रहे हैं, और राजनीति ना करें तो बेहतर है। यस यस, लेकिन हाँ, प्रेम रंजन। बिहार में भाजपा का जो आरोप है, इनके जो मंत्री थे उस समय दवा घोटाला, तरह तरह के देखिए बहुत आस्तिक घोटाला जी, कर पब्लिक दिए। बहुत अच्छे से जानती है, बीजेपी को भी, आप लोगों को भी बहुत अच्छे से जानती है, सबकी सरकार रही है, सबने सेवाएं दी हैं, इसीलिए वो बताने की जनता को जरूरत नहीं है। और शायद प्रेम रंजन जी, आपसे एक आम सा सवाल, हम हाल ही के दिनों में देख रहे हैं पुलिस पर गुस्सा निकलता है पब्लिक का, चोर मिलता है पिटाई करके मार देते हैं, अब अस्पतालों में डॉक्टर मिलते हैं उन्हें मार देते हैं, पिटाई कर देते हैं, अस्पताल में कोई नहीं मिला तो जला दिया। आपको नहीं लगता कि समाज में लोगों को भी थोड़ा संयम बरतना चाहिए, गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, यही बात असल बात है, यही होना चाहिए। देखिए अगर जो है लोग इलाज के लिए जाएंगे, वहाँ जो व्यवस्थाएं नहीं मिलेगी तो निश्चित रूप से वो गुस्सा आएगा। जिनके ऊपर जो बीतता है तो उनके ऊपर ही ये लगता है कि उनको उस समय कैसे से कैसे हमको जो ऐसे बेहतर से बेहतर जो ऐसे व्यवस्था हो सके, इलाज हो सके। लेकिन अस्पतालों के अंदर में जाएंगे और वहाँ कोई डॉक्टर नहीं होगा, वहाँ इलाज करने वाला कोई व्यवस्था नहीं होगा, सामान्य उनको दवाइयां नहीं मिलेगी, तो गुस्सा तो आएगा ही उनको ऊपर जो है। वही अगर निजी अस्पताल में जाते हैं, वहाँ सारी व्यवस्थाएं रखी है तो वहाँ अच्छा प्रेम रंजन जी, लेकिन ये भूल जाती है पब्लिक भूल जाती है, गुस्से में जो अस्पताल जला दिया है वो उन्हीं के काम आ रहा था, अब वो नवादा जाना पड़ रहा है उन्हें। ये जनता नहीं सोचती कि आप जो कुछ कर रहे हैं उसका खामियाजा आपको ना सरकार को भुगतना पड़ा, एसी में बैठे हैं स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री जी, सब लोग अधिकारी भी, कोई फर्क नहीं पड़ा उनको। जनता शायद ये भी सोचना होगा। नहीं, ये आवश्यक है, सोचना तो पड़ेगा ही जनता को भी जो है, लेकिन ये सरकार का भी दायित्व बनता है कि हम लोगों के गुस्सा को शांत करें। सरकार का ये कर्तव्य है कि उनको जो जिम्मेवारी दी गई है उस जिम्मेदारी को कर्तव्यता पूर्वक निर्वहन करें, वो वहाँ की व्यवस्थाएं को सुनिश्चित करें। वहाँ अगर इलाज होगा सही तरीके से, लोगों के गुस्सा नहीं आएंगे, गुस्से शांत रहेंगे। अगर मरीज पहुंचते हैं और वहाँ सब व्यवस्थाएं रहेगी सारी प्रकार की, उनको तुरंत इलाज हो जाएगा, दवाइयां मिल जाएंगी, सब कुछ रहेगा, तो क्यों गुस्सा आएगा? ठीक है, आक्रोश की वजह है अव्यवस्था। आस्तिक जी मानते हैं? नहीं, लोगों का तो परिजन को खोता है लोग होती है, लेकिन बिहार में सभी जगहों से, बिहार भारत के अन्य राज्यों से बिहार की चिकित्सा व्यवस्था काफी बेहतर है और इसमें दिनों दिन और प्रयास हो रहा है। मैडम आपको बता दें, खुशी हो रही है कि बिहार में अभी हाल ही में निर्णय लिया गया है कि IGMS में अब लीवर का भी ट्रांसप्लांटेशन होगा। यह बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी बात है कि उन्नति हो रही है, लेकिन उन्नति के बीच ये सोचिए ना, जो तमाम मामूली सी मेडिकल बात है, कॉलेजों को, तमाम मेडिकल कॉलेजों को बेहतर बनाया जा रहा है। ठीक है आस्तिक जी, आस्तिक जी आप बहुत कुछ दे रहे हैं, आस्तिक जी सुन लीजिए, आप बहुत कुछ दे रहे हैं, उन्नति हो रही है, लेकिन जिन्हें देना है धरती का भगवान वो वक्त पर तो पहुंचे, ठीक से ड्यूटी करे, नहीं कर रहा है तो आप उन पर कार्रवाई करें। इसके लिए भी बहुत हाई मॉनिटरिंग की जा रही है, चिकित्सकों की औचक चेकिंग होती है। हाँ। यहाँ स्वास्थ्य निदेशालय से उन्हें टेलीफोन जाता है। कितनी बार स्वास्थ्य मंत्री ने की है चेकिंग? कितनी बार अन्य लोगों ने की है? उसके लिए स्वास्थ्य मंत्री को करना नहीं पड़ता है, स्वास्थ्य मंत्री जी ने। तो स्वास्थ्य मंत्री क्या करेंगे, बंसी बजाएंगे? वे अस्पतालों में औचक फोन करते हैं कि उस समय डॉक्टर हैं कि नहीं, आपको इनको नहीं मालूम है? नेताजी को, भाजपा के नेताजी को बताइए। इनके बाद और बहुत कुछ चेंज स्वास्थ्य विभाग में हुआ है। अब आगे बायोमेट्रिक चेंज क्या हुआ है? डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री बेटा है तो लालू के घर पर डॉक्टर पहुंच जाते हैं, डॉक्टरों की कमी के बावजूद 2-2, 3-3 डॉक्टर पहुंच जाते हैं उनके घर में और मरीज इंतजार ही करते रहते हैं। ये स्वास्थ्य सेवाओं का हाल है जिनकी आप तारीफ कर रहे हैं। मैडम ऐसी बात नहीं है, भाजपा के नेता बीमार पड़ते हैं, अटल जी के घर पर जाती है कि नहीं चिकित्सकों की टीम?
पूरी की पूरी टीम चली जाती है। स्वास्थ्य मंत्री के पिताजी भी मानते हैं। आपका कहना यह है कि टीम लालू जी की तबीयत खराब हुई तो पूरे बिहार के डॉक्टर जाके इलाज कर रहे थे। की कमी है, जहाँ मरीज का इलाज नहीं होता है, एक डॉक्टर की जगह 3-3 4-4 जा रहे हैं। यहाँ एक डॉक्टर की कमी है, मरीज इंतजार कर रहे हैं सुबह से लेकर। मैडम भाजपा के बोली बोलने लगे हैं, मीडिया का यह आरोप है। और भाजपा की बोली हम नहीं बोल रहे हैं। बताइए जरा, जहाँ पूरे डॉक्टरों के कुनबे को लगा दिया गया था और अस्पताल में मरीजों का इलाज नहीं हो रहा था। कुछ तो शर्म कीजिए, कुछ शर्म कीजिए। पूरे डॉक्टर की टीम चली गई थी, ऐसा बात मत बोलिए। आपका भी हार्ट अटैक आएगा तो आपको भी हार्ट अटैक आएगा तो डॉक्टर को तुरंत घर पर, ऐसा बात मत बोलिए। मोदी जी को हार्ट अटैक आएगा तो डॉक्टर नहीं जाएगा गया था, कितने लोगों का मुख्यमंत्री भी मार करते हैं। चलिए, विपक्ष भी उम्मीद करते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा मामला इस बार मानसून सत्र में जरूर उठाइए, ताकि असल में जो समस्या है उसका हल हो सके। आरोप प्रत्यारोप तो हमेशा होते रहते हैं। बहरहाल, आस्तिक शर्मा जी, आपने वक्त दिया न्यूज इंडिया के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेम रंजन जी, आप भी जुड़े, उसके लिए आपका शुक्रिया। और शैलेश, हमारे संवाददाता, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब भी वक्त आ गया है कि सरकार जागे और अस्पतालों के हालात को सुधारे, वरना आक्रोश की आग में ऐसे ही जलते रहेंगे अस्पताल। हमें दीजिए इजाजत। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।